Hello to all the listeners. Today we will discuss the HOTS-based questions of Chapter 11, Science. Question number 1. Walls of ventricle are thicker than walls of auricles. Give reason. Answer is, the right and left auricles pump blood to the right and left ventricles respectively, while the right ventricle has to pump blood to the lungs and left ventricle to the whole of the body. Considering the distance between the organs from and to which the blood travels, the speed of the blood should be higher to reach the destination. This speed will be achieved if the force with which the blood is pumped is more to withstand the pressure of force. The ventricles which pump the blood to distant organs have thicker walls. Right and left auricles, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करते हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड लंग्स में पहुंचाना होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है। क्योंकि हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाना होता है और ये दूरी काफ़ी होती है, तो ब्लड की स्पीड को ज़्यादा रखना होता है जिससे कि वो हर जगह पहुंच सके। और इस स्पीड को अचीव करने के लिए ब्लड को ज़्यादा फोर्स के साथ आगे पंप करना होता है, और इस फोर्स के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल्स पर, उसको संभालने के लिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, विथस्टैंड कर सकें उस प्रेशर के साथ। इस कारण इनकी वॉल्स थिक होती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. प्लांट्स डू नॉट यूज ऑल द वाटर दे एब्जॉर्ब from the soil. Most of the absorbed water is lost during transpiration. Why then do the plants absorb so much water? Answer is, the rate of transpiration depends on many factors such as increased temperature, sunlight intensity, and water supply. Plants transpire vast quantities of water, and only 1% of all the water a plant absorbs is used in photosynthesis. प्लांट जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1% ही वो यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, और बाकी सारा वाटर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में भेज देता है, इवेपोरेट कर देता है. इफ़ द टेम्परेचर इज़ मोर देन इट विल ट्रांसपायर. इफ़ इट डज नॉट ट्रांसपायर वाटर, then there are chances that the plant may not resist and die because of more accumulation of water in the body. So if plants do not transpire, अगर वो ट्रांसपायर नहीं करते हैं, मीन्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म करते हैं, तो ये चांसेस हैं कि प्लांट डाई हो जाए, क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इस कारण दे में डाई, वो मर भी सकते हैं. ओके, सो ट्रांसपिरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 3. प्रत्युषा's मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर if they are somewhat dry. In the absence of any opening, how does the water enters the vegetables? अगर सब्जियों में कोई ओपनिंग ही नहीं है तो पानी सब्जियों के अंदर कैसे पहुंच गया? This is the question. Answer is, the vegetables look fresh due to absorption of water. The water enters the cells through osmosis. In this process, water moves from high water potential to lower water potential. सब्जियां पानी में डालने के बाद फ्रेश हो जाती हैं, फ्रेश लगती हैं, बिकॉज उसके अंदर, उन सब्जियों के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की प्रोसेस से. ऑस्मोसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस और वाटर हाई
वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे वो लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जहाँ पानी की कमी है उस तरफ मूव करता है। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, xylem transport water and minerals upward whereas phloem transport food in both directions. Why do you think there is difference? xylem और phloem दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। xylem वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ ऊपर की तरफ, और phloem फूड का ट्रांसपोर्ट करता है दोनों ही डायरेक्शंस में। दोनों में क्या डिफरेंस है? आंसर इज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बोथ द ट्रांसपोर्ट्स। दोनों ही ट्रांसपोर्ट्स काफ़ी डिफरेंट हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनली एज इट इज़ रिक्वायर्ड मोस्ट बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वाटर की ज़रूरत ज़्यादातर लीव्स को होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। इस कारण जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स दोनों ही नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। बट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, जो फ्लोएम है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शंस एज इट इज़ अब्जॉर्ब्ड एज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ऑल्सो मेड इन लीव्स एज ग्लूकोज। सो थ्रू लीव्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ stem, roots and to upper parts where those minerals are required. So food transport is in both directions whereas water transport is unidirectional. फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि लीव्स में बनता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फूड प्लांट के सभी पार्ट्स को चाहिए, ग्रो करना है उनको, तो उसके लिए उन्हें फूड की ज़रूरत है, चाहे वो लीव्स हैं, स्टेम है, फ्रूट्स हैं और या वो रूट्स हैं। और इस कारण फूड का ट्रांसपोर्ट दोनों ही डायरेक्शंस में होता है, जबकि वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। Now question number 5, why sweating is considered to be an important process? Answer is sweating is important because it helps in regulating body temperature. It helps to keep the body cool by losing body heat. As sweat evaporates off the skin, our body gets rid of a small quantity of urea and salts and water through sweat secreted by the sweat glands. स्वेटिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है और साथ साथ हमारी बॉडी के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि यूरिया, सॉल्ट्स और वाटर की फॉर्म में होते हैं वो भी स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू ऑल दिस वर्क इन योर साइंस नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।